मैम आपका ये आंसर चेक करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि वाला। और सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। मैम आपने कभी हिंदी में आंसर ट्राई किए लिखने? नहीं सर, हिंदी में नहीं लिखा। मैम इसको लिखना एक बार हिंदी में ज़रा। इसको क्या मतलब कोई भी एक क्वेश्चन उठाना और उसको हिंदी में ट्राई करना, ज़रा लिख के देखना एक बार। योजना की ठीक है स्पेलिंग सर। ना, योजना की स्पेलिंग YOJANA है। अच्छा। Write a note on the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Also discuss its challenges and suggest way forward. PM Kisan Samman Nidhi Yojana is a flagship program of Government of India. गवर्नमेंट का जी बड़ा होगा, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंगेस्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ओके, एंड लॉन्च्ड इन 2019. दिस इज गुड, गुड इंट्रोडक्शन, क्लियर. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर का एम बड़ा होगा. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर डिसबर्स्ड द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्कीम विया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. डीबीटी को आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ चलेगा, मतलब अच्छा लगता है. ओके, ऑलमोस्ट सही. प्राइम मिनिस्टर को भी अंडरलाइन करना था और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी अंडरलाइन करना था. देन उसके बाद फीचर्स. मैम की फीचर्स ऑफ द स्कीम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ की फीचर्स लिखो ऑफ द, क्योंकि पता है स्कीम से तो बाहर जा ही नहीं रहे, ठीक है. A sum of rupees 6,000 will be given to all eligible farmers in 3 installment. मैम देखो 3 नहीं लग रहा है, ये these लग रहा है एक तरह से. फुल स्टॉप यहाँ पे आना था. देन उसके बाद इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ये लाइन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जानी थी फीचर में, पहला फीचर यहाँ पे, ठीक है. इट विल हेल्प फार्मर्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट विल फोस्टर एग्रीकल्चर एंड. मैंने आपको सेम ये जैसा मैंने मैम को कहा था आपको भी कहता हूँ कि ये इस तरह से मत लिखो, पूरा लिखा करो वर्ड को एक साथ, तो आप दूसरे की गलती से नहीं सीख रहे हो. एंड हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम. ओके, दिस इज गुड. अभी क्या है, जब आपने यहाँ पर, मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जब आपने इंट्रोडक्शन की बनाई यहाँ पर, दिस इज जैसे कि ऑलमोस्ट गुड है, आपने रिसेंटली फैक्टर ऐड कर दिया, फिर आप उसका यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव या विजन साथ में लिख सकते थे. मैंने आपको बताया भी था कि आपको ऑब्जेक्टिव या विजन क्लियरली मेंशन करना है. तो वो जो आपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लास्ट में लिखा है ना, ये कि डबलिंग फार्मर इनकम का टारगेट है, आप इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डबलिंग फार्मर इनकम, दोनों को आपस में लिंक करके यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में. देन उसका चैलेंजेस. अभी देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डिमांड क्या है कि आल्सो डिस्कस चैलेंजेस एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड. तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आपने बताया है कि लैक ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस ये क्या है? अवेयरनेस ही आना था ना ये ऑलमोस्ट. हाँ जी, अनअवेयरनेस लिखा है सर। ओके, अनअवेयरनेस एंड इलिटरेसी. ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस फार्मर्स, ठीक है, रेट्रोग्रेड टू अप्लाई फॉर सच स्कीम्स. ओके, चलेगा ऑलमोस्ट. लेकिन अब दो पॉइंट आप लिख रहे हो, एक तो आपने अनअवेयरनेस लिख रहे हो, ठीक है, और दूसरा आप लिख रहे हो इलिटरेसी. तो अब देखो अनअवेयरनेस को तो आपने बता दिया, लेकिन इलिटरेसी को कैसे बताओगे? तो वो भी तो लिखना था ना. तो ये एक पॉइंट अलग बनना था और एक पॉइंट अलग बनना था. और देन उसके बाद इसमें सही है, डाटा आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो पहले बेनिफिशरीज थे वो ज़्यादा थे, अभी कम हो गए हैं, या कोई आपके पास अगर डाटा है इसके रिगार्डिंग, जो जैसे कि आप देख रहे हैं अनअवेयरनेस, लाइक फॉर एग्जांपल आधार पैन की जो लिंकेज है वो जो है वो फार्मर्स को क्लियर पता नहीं है किस तरह से होगा, या आधार जो है वो बैंक वो भी प्रॉपर लिंक नहीं है. उसका नेटवर्क एंड पोर्टल इश्यूज, ये ठीक है. लो कनेक्टिविटी एरियाज फेसेस चैलेंजेस, ठीक है, एवरी ईयर. इसके रिगार्डिंग ना आप एक पॉइंट बता सकते हैं, वो सर्वर एरर. ये सर्वर एरर बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल न्यूज़ में, मतलब आजकल जो है वो हर ऑफिस में चलती रहती है कि सर्वर एरर चल रहा है जी. हाँ जी सर। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आप फैक्टर बता सकते हैं. डाटाबेस की अगर हम बात करें तो लैक डाटाबेस ऑफ एरर. इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी. लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, हाँ, इतना सब चलेगा। इतना सा चल पड़ेगा क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगा, या तो या कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, दोनों आप बता सकते हैं. डाटाबेस को ना आप इसके कनेक्टिविटी के साथ ही लिंक कर दोगे तो सही रहेगा. उसके बाद कंक्लूजन देखो, सबसे पहले तो है कि बहुत लेंथी लग रहा है
क्योंकि आपने वे फॉरवर्ड और दोनों को साथ में लिखा है। अभी क्या है, आपसे सजेशंस पूछे थे और सजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको सजेशंस अलग से लिखने थे फिर कंक्लूड करना था। तो आर फार्मर्स नीड अवेयरनेस कैंपेन्स दैट विल फर्निश नॉलेज टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन पोर्टल एक्सेट्रा। अभी क्या है सुजेशंस में, क्योंकि यहाँ पर वे फॉरवर्ड चैलेंजेस के साथ वे फॉरवर्ड या सुजेशंस मांगे हैं, तो सुजेशंस में सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन्स एक टारगेट कि अवेयरनेस कैंपेन्स को प्रमोट करना चाहिए, लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए, और साथ में जो है वो उनको बताना चाहिए कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके क्या क्या प्रॉफिट है। आधार पैन लिंक के प्रोसेस को जो है वो ईजी करना चाहिए, ठीक है, आधार पैन लिंक के प्रोसेस को ईजी बनाना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो वेरिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग चैलेंजेस जो है वो उनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं ओटीपी नहीं आते हैं बंदों लोगों को, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ओटीपी नहीं आए, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ऑलमोस्ट बाकी क्लियर है, ठीक है इसमें। और फिर उसके बाद आप लास्ट में बता सकते थे कि अगर हमें डबलिंग फार्मर, जो हमारा टारगेट है कि हमें फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, डबलिंग फार्मर इनकम, तो उसके लिए हमें जो है वो फार्मर्स का जो शेयर है और जो गवर्नमेंट का रोल है टू प्रमोट वेलफेयर पॉलिसीज उसको बढ़ाना पड़ेगा इन अ कोऑपरेटिव मैनर, ताकि हम एक इंक्लूसिव इनोवेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर सके। और हमारा जो टारगेट है कि अमृत काल की फेज में, लाइक फॉर एग्जांपल हमें 2047 तक जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनना है, हम उसको भी अचीव कर सके। तो देखो कल जो पॉइंट्स बताए थे वो कुछ और थे, आज जो पॉइंट्स बताए वो कुछ और, तो ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे आपको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो माइंड में आते जाएंगे, और वही आपके आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे।